ये मानसिकता दिखाता है। जो लोग बाबा साहब की विचारों से डरते हैं और जो जानते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा का मतलब क्या है, हमारा खौफ उनसे पूछो जो हमारे पुरखों की मूर्तियों से भी डर जाते हैं तो रखते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ये बात बताएं कि क्या वो भी इस कृत्य से सहमत हैं। वहाँ के कोर्ट के वो वकील बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट में प्रतिमा लगी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, पिछले वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने और अर्जुना मेघवाल जो मंत्री थे, कानून मंत्री, सब ने उद्घाटन किया। और इस बार जब सीजेआई बने तो सीजेआई शपथ लेने के बाद वहाँ जा कर के मत्था टेकते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं। अब उसके बाद भी अगर ग्वालियर में मूर्ति न लगने दी जाए, किस बात का विरोध हो रहा है कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो प्रोसीजर वो कौन सा है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो फॉलो करता है और उसके बाद फिर ग्वालियर कोर्ट के लिए नहीं है, मतलब दोनों के लिए अलग अलग है। देश के इतिहास को ये बताती है कि जिसको हजारों साल से तुमने पानी पीने नहीं दिया, सड़क पर चलने नहीं दिया, अछूत बनाया, मंदिर में घुसने नहीं दिया, शिक्षा पाने नहीं दिया, उन सब के बीच से भी अगर एक व्यक्ति को मौका मिला तो वो कितना बड़ा नायक बन के उभरता है। तो ये लड़ाई मनुस्मृति बनाम संविधान की है। हम संविधान के मानने वाले लोग ये कहते हैं कि ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। बाबा साहब एक विचारक हैं, वो एक भगवान नहीं है। वो इस देश के इतने बड़े विचारक हैं जिन्होंने इस देश को सबके लिए, सबका बराबर का देश बनाया है। यूपी हाई कोर्ट का मुद्दा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ के रजिस्ट्रार साहब ने इजाज़त दी कि देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति वहाँ लगाई जाए, लेकिन उसके बाद कुछ मनुवादी वकीलों ने हंगामा कर दिया। जब मूर्ति गेट पे आई तो उसके बाद विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया और बाद में वहाँ तिरंगा लगा दिया गया। हमारे साथ हैं लक्ष्मण यादव। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देश के प्रथम कानून मंत्री जिन्होंने देश का संविधान बनाया है, उनकी मूर्ति को लगाने को लेकर अभी भी विरोध हो रहा है, जबकि विश्व में अन्य देशों में उनकी मूर्ति लगाई जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति एक कोर्ट में न लगने दी जाए। और अब तो इस देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, जो एक तरह का सजदा करते हैं 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को। बाबा साहब को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं कि एक चाय बेचने वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं हो पाता अगर बाबा साहब का संविधान ना होता। तो बाबा साहब का विचार, बाबा साहब की मूर्ति, वो तो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जवाब दें, क्या वो सहमत हैं इस बात से? गृह मंत्री जी तो सहमत होंगे, क्योंकि वो तो ऐसा बयान दे चुके हैं जिस पर उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी कि अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है, इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। उनसे हम नहीं कोई अपेक्षा रखते हैं, अमित शाह जी से, मोदी जी से तो रखते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ये बात बताएं कि क्या वो भी इस कृत्य से सहमत हैं। वहाँ के कोर्ट के वो वकील बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट में प्रतिमा लगी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, पिछले वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने और अर्जुना मेघवाल जो मंत्री थे, कानून मंत्री, सब ने उद्घाटन किया। और इस बार जब सीजेआई बने तो सीजेआई शपथ लेने के बाद वहाँ जा कर के मत्था टेकते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं। अब उसके बाद भी अगर ग्वालियर में मूर्ति न लगने दी जाए, किस बात का विरोध हो रहा है कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो प्रोसीजर वो कौन सा है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो फॉलो करता है और उसके बाद फिर ग्वालियर कोर्ट के लिए नहीं है, मतलब दोनों के लिए अलग अलग है। ये मानसिकता दिखाता है। जो लोग बाबा साहब की विचारों से डरते हैं और जो जानते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा का मतलब क्या है, हमारा खौफ उनसे पूछो जो हमारे पुरखों की मूर्तियों से भी डर जाते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ जो वहाँ वकील हैं, कि भगवान राम की मूर्ति भी लगाई जानी चाहिए ताकि न्यूट्रल हो सके। नहीं, उसमें से एक वकील ने बोला था कि अगर तुम बहुमत के वकीलों को ले आओगे कि उनकी मूर्ति लगे तो लाओ, मैं भी 90% वकीलों को खड़ा करता हूँ, लाओ राम जी की मूर्ति लगाओ। तो राम जी भगवान हैं, जिनकी जो उनमें आस्था रखते हैं उनके लिए मंदिर बनता है। ऐसे ही खुले राम जी की मूर्ति नहीं लगाएंगे ना जो आस्थावान हिंदू हैं। मंदिर बनाना होता है, नहीं होता है तो मंदिर बनवाने के लिए रथ निकालना पड़े तो निकालेंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर पूरे अपने किस्म के रीति रिवाज से मूर्ति मंदिर में भगवान की लगती है। बाबा साहब भगवान नहीं है। बाबा साहब खुद ये मानते थे कि मुझे मूर्तियाँ से ज़्यादा किताबों में ढूंढना,
लेकिन उनकी मूर्ति किसी चौराहे पर लगती है, किसी भी बस्ती के सामने लगती है, किसी संवैधानिक संस्था के सामने लगती है, तो वो आत्मविश्वास देती है। वो इस देश के इतिहास को ये बताती है कि जिसको हजारों साल से तुमने पानी पीने नहीं दिया, सड़क पर चलने नहीं दिया, अछूत बनाया, मंदिर में घुसने नहीं दिया, शिक्षा पाने नहीं दिया, उन सब के बीच से भी अगर एक व्यक्ति को मौका मिला तो वो कितना बड़ा नायक बन के उभरता है। तो ये लड़ाई मनुस्मृति बनाम संविधान की है। हम संविधान के मानने वाले लोग ये कहते हैं कि ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। बाबा साहब एक विचारक हैं, वो एक भगवान नहीं है। वो इस देश के इतने बड़े विचारक हैं जिन्होंने इस देश को सबके लिए, सबका बराबर का देश बनाया है। वो तो सबको एहसान मानना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर का, और उनकी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। इसलिए वो जहाँ भी उनकी बात होगी, मोदी जी से सवाल जरूर पूछिएगा कि नरेंद्र मोदी जी किसके साथ खड़े हैं, बाबा साहब के साथ खड़े हैं या बाबा साहब के विरोध में खड़े हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में मनु महाराज की मूर्ति लगी हुई है, उस पर विरोध नहीं है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति पे विरोध है। और लगातार एक बात कही जाती है कि 2025 का भारत है, जातिवाद खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी वैसी चीज़ों को जो लोग समानता की बात करते हैं उनका विरोध लगातार चलता रहता है इस 2025 के भारत में। इतना जातिवाद खत्म हो गया तो बाबा साहब किसके घर में मूर्ति, आज भी फोटो बाबा साहब की मिलेगी? संविधान दिवस सबसे ज़्यादा कौन मनाता है? दलित पिछड़े मनाते हैं। बाबा साहब को आइकॉन की तरह अपने घरों में अपने पुरखे को शान और सम्मान से कौन लगाता है? दलित पिछड़े लगाते हैं। इस देश का संविधान में यकीन रखने वाले लोग लगाते हैं। अगर सब खत्म हो गया तो बाबा साहब सबके नायक होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि आज हम 20 मई 2025 को खड़े हैं। 19 मई 2025 का गूगल करके रिपोर्ट खोजिएगा। महोबा मध्य प्रदेश का टीकमगढ़, बुंदेलखंड, आज की 19 मई को वहाँ पर दलित दूल्हे को पत्थर मारा गया, हमला हुआ उनके ऊपर, उनको रास्ते से चलने दिया, चप्पल उतारनी पड़ी। 19 मई 2025। जिनको नहीं, जो कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, असल में वो जातिवादी लोग हैं जिनके जाति के नाम पे गालियाँ नहीं हैं, जिनको जाति के नाम पर अपमान नहीं सहना पड़ा। इस देश में जाति तब तक खत्म नहीं होगी जब तक संविधान आखिरी व्यक्ति तक नहीं जाएगा। इस देश में जाति तब तक खत्म नहीं होगी जब तक जाति जनगणना नहीं होगी। सबको सबके हिस्से का हक, अधिकार, सम्मान नहीं मिलेगा। और ये जिसको मिला है, जिसको हक, अधिकार, सम्मान मिला है, वो झूठ बोलता है कि जाति नहीं है, धर्म नहीं है। लेकिन जिसका शोषण हो रहा है वो चीख चीख के कह रहा है कि हम संविधान से आखिरी व्यक्ति तक लड़ करके अपने न्याय के अधिकार को दिलाएंगे। और जो राजस्थान में मनु महाराज की मूर्ति है, वो तो इस देश का प्रतीक है, और सब मानने वाले वही हैं, सब उनको अपना नायक मानते हैं। हम मनु को अपना नायक नहीं मानते, हम बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब के संविधान को सबसे ऊपर मानते हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू। तो हमारे साथ बात करते थे लक्ष्मण यादव। और MP हाई कोर्ट में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने को लेकर विवाद हुआ, लगातार उस पर लोग अपनी राय दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।